औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम जो है तो एक्टिविटी 20D करेंगे और इसमें वो हमसे कह रहे हैं कि हम पहले जो एक्टिविटी 20C हमने सेव की थी उसी को ओपन करके तो कुछ नए फंक्शंस और फार्मूलाज का उसमें हम जो है तो इजाफा करेंगे। तो चले चलते हैं अपने एक्सेल की शीट की तरफ जहां पर हम एक्टिविटी 20C को ओपन करके नेक्स्ट कुछ कमांड्स और फंक्शंस को जो है तो सीखते हैं। जी बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पहले हमने इसमें फाइल सेव की थी तो हमने यहाँ पर जो है तो काउंट ए और काउंट का फार्मूला जो है तो अप्लाई किया था। अब यहाँ पर हमने जो करना है वो ये है कि ये जो एरिया है हमने इस लिस्ट में से सिंपली उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेना है जो कि रेड हाउस में, ग्रीन हाउस में, ब्लू हाउस और येलो हाउस में जो है तो मौजूद है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा इजिकल टू और इजिकल टू के बाद फिर मैं करूंगा काउंट इफ। काउंट इफ का फार्मूला तो आपको याद ही होगा, हमने जो है तो टास्क 20J में जो है तो कर लिया था। अब यहाँ पर हम वही एब्सोल्यूट रेफरेंसेस को इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट डॉलर साइन देन बी, शिफ्ट डॉलर साइन और 2 को लिख के यहाँ पर हमने कोलोन लगा दिया और उसके बाद हम दोबारा लिखेंगे शिफ्ट डॉलर साइन बी डॉलर साइन 67। हमने ये रेंज जो है तो इसको दे दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि कॉमा, तो कॉमा हमने इसलिए लिखा है कि हमें ये रेड वाली वैल्यू जो है तो ये चाहिए कि जो रेड हाउस में जो स्टूडेंट है वो इसमें से सिर्फ रेड हाउस को काउंट करके यहाँ पर हमारे सामने लाए। तो ये हमारे पास है D2, तो मैंने लिख दिया D2 एंड देन आई एम गोइंग टू क्लोज द parenthesis, but before closing the parenthesis that I am just going to delete that now। तो क्योंकि वो हमसे एक मिस्टेक हो गई थी कि 67 के बाद हमने पेरेंथीसिस लगा दिया था, तो एक्सेल इन गलतियों को नहीं मानता। इसलिए जब भी हम इन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे तो बड़े सोच समझ के हमें अपने फंक्शंस को अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने किया एंटर, तो कंप्यूटर ने जो है तो मुझे यहाँ पर बता दिया कि भाई इस लिस्ट में टोटल जो है तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रेड हाउस में हैं। सेम यहाँ पर मैं जो है तो दोबारा वही फार्मूला लिखूंगा कि इज इक्वल टू काउंट इफ और ब्रैकेट मैंने लगा के तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉलर साइन एंड देन बी और फिर उसके बाद डॉलर साइन और मैंने लिख दिया 2 और उसके बाद फिर मैंने ब्रैकेट कोलोन लगा के दोबारा मैंने लिखा डॉलर साइन बी डॉलर साइन और उसमें फिर मैं लिखूंगा 67। ये मैंने करके तो मैंने कॉमा लगा दिया और वहां पर अब मैं लिखूंगा D3। क्यों कि D3 में मुझे जो है तो अब सिंपल ग्रीन स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स चाहिए जो कि ग्रीन हाउस में है, ग्रीन स्टूडेंट नहीं है बल्कि ग्रीन हाउस में है। तो यहां पर मैं लिखूंगा D एंड 3 और मैं जब ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करूंगा तो कंप्यूटर ने मुझे बता दिया कि उनकी तादाद कितनी है, 4 है। अब अगर इसको भी नीचे यहाँ रेप्लिकेट करता हूं तो दोबारा मैं आपके सामने लिख देता हूं। नेक्स्ट उसके लिए काउंट इफ इज इक्वल देन ब्रैकेट एंड डॉलर साइन बी डॉलर साइन एंड देन वी आर गोइंग टू टाइप 2 कोलोन डॉलर साइन बी डॉलर साइन एंड 67। तो 67 हम करने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमा और अब हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पर लिखना है ब्लू हाउस के स्टूडेंट्स की तादाद। तो मैं लिख दूंगा D और साथ में लिख दूंगा 4। तो इसने ये D4 को जो तो बाकायदा उठा लिया है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट करके इसको हमने क्लोज कर दिया है। फिर हम येलो हाउस की तरफ जाएंगे तो इज इक्वल टू काउंट इफ देन ब्रैकेट और डॉलर साइन बी डॉलर साइन 2 देन कोलोन्स डॉलर साइन बी डॉलर साइन 67 देन कॉमा
और अब यहाँ पर मैं लिखूंगा D5, क्योंकि यहाँ पर जो येलो हाउस का जो एड्रेस है वो D5 है, जो कि सेल एड्रेस है। तो ये मैंने लिखा D और मैंने लिख दिया 5। तो इसने यहाँ को भी सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर भी उसने कर दिया पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर कर दिया। तो कंप्यूटर ने हमें इसका जो है तो बाकायदा आंसर बता दिया है। अब इसमें नेक्स्ट हमें वो कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद लेस देन 5 क्लासेस, कि वो स्टूडेंट्स जो कि 5 क्लासेस से कम है, यानी कि हाउसेज में वो कम है, तो उसका वो हमें बता रहा है कि आपने जो है तो इसमें अब ये जो है तो E7 में उसका फार्मूला लिखना है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू और वही काउंट इफ और ब्रैकेट लगा के हम लिखा $A$2, ठीक हो गया, और कोलोन लगा के फिर मैंने लिखा $A, रेंज हम क्या देंगे, वही 67 है। 67 दे के हमने यहाँ पर लिख दिया कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास एंड लेस देन 5, और फिर हमने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर हमने ब्रैकेट करके हमने इसको लिख दिया। तो हमने कहा था कि लेस देन 5, तो हमने इसलिए लिख दिया लेस देन 5, हमने इसको कर दिया क्या, इंटर। तो वो कहते हैं जी मेरे पास वो स्टूडेंट्स जिनकी तादाद 5 से कम है वो हमारे पास 10 है। अब नेक्स्ट हम करूँगा कि मोर देन 12 और मोर क्लासेस, तो इज इक्वल टू और काउंट इफ ब्रैकेट $। याद रखिएगा $, जो है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर आप इस फार्मूले को, इस फंक्शन को जो है तो नहीं कर सकते। कोलोन, फिर हमने लिख दिया $A, और रेंज जो है तो वही देंगे 67 की, और फिर हमने लगा दिया यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और उसके बाद पैरेंथेसिस को भी हमने क्लोज कर दिया। यानी कि हमने यहाँ पर इसमें लिखा कि हमें जो है तो उन स्टूडेंट्स की तादाद चाहिए जो कि 12 या 12 से ज़्यादा है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 12। When I'm going to press enter, the computer shown me all those numbers which they have it now. After that, we have done all these 6 formulas, 6 functions in a selected areas। तो इससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो है तो थोड़े से सख्त और पेचीदा जो फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं, उसकी तरफ जो है तो हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने जो है तो इसको लिख दिया। इसको अगर हमने चेक करना है तो फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे, शो फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे, और कंप्यूटर ने हमें जो है तो ये बता दिया कि भाई ये जो है तो वो फंक्शंस और फार्मूलाज हैं जो कि आपने अभी टाइप करके मुझसे पूछे हैं। तो यहाँ पर उसने मुकम्मल डिटेल हमें उसकी जो है तो बता दी है। तो इसको अब जो है तो हम सेव करेंगे एक्टिविटी 20D के नाम से। तो हम जाएंगे फाइल, सेव एज, यहाँ पर आकर हम यहाँ टाइप कर देंगे C की जगह D। ये D हमने टाइप कर दिया और हमने इसको कर दिया सेव। तो ऊपर हमारी एक्टिविटी 20D जो है तो वो सेव हो गई है। अब अगर इसके फार्मूलाज को हमने दोबारा से ऑफ करना है तो हमने ऑफ कर दिया, तो ये भी हमारे सामने आ गया था। तो अगर आपको याद हो तो 20C में हमने जो है तो एक्टिविटी 20C में इसका फार्मूला जो है तो लिखा था। तो ये इस तरह हमने बाकायदा यहाँ पर इसको यहाँ पर जो है तो दे दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए हो और आपको समझ आ गई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बाकी क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिएगा। बेल के आइकन को, बेल के निशान को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको जो है तो सबसे पहले मिले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब अपने सरिश्ते को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।